हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो, कोई भी हेल्थ रिलेटेड वीडियो नहीं है। आज का वीडियो है टोटली मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे को बहुत से ऐसे व्हाट्सएप डीएम्स आते हैं। ऑब्वियसली बात है, यूट्यूब में अभी इतने कमेंट वगैरह नहीं आते हैं, बट यस, इंस्टा पे काफी लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता है और मेरे प्रोफेशनली भी काफी लोगों से होता है जो मुझे प्रोफेशनली रीच आउट करते हैं कि मैम आपने आगे क्या किया, आप अभी कौन सी जॉब कर रहे हो, आपके आगे क्या है। तो वो लोग और काफी सारे पर्सनल भी लोग हैं जो हमेशा बोलते हैं कि आप अपने बारे में कभी कुछ बताओ। सो चलो, आज फाइनली मैंने वो दिन निकाला है, वो मुहूर्त निकाला है मैं कहूँ, क्योंकि मेरे को बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता। तो आज मैं बात करूंगी अपने बारे में। आज मैं अपने बारे में आपको पूरा बताऊंगी, स्टार्टिंग से अभी तक का जो भी सीन है। तो चलो, सबसे पहले मैं बताती हूँ। देखो, मेरा नाम है डॉक्टर पूजा राघव। तो डॉक्टर तो बाद में लगा, ऑब्वियसली बात है, जब मैं बड़ी हो गई, जब मैंने पढ़ाई कर ली। उससे पहले मेरा नाम जो रहा है वो रहा है पूजा राघव। ओके, राघव इज माय सरनेम एंड पूजा इज माय फर्स्ट नेम। सो 13 मार्च 1990 को मेरा बॉर्न हुआ देहरादून में। मैं देहरादून में ही पैदा हुई क्योंकि मेरे पापा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है एंड ही इज पोस्टिंग इन देहरादून। तो हम आपने देखा होगा, जो लोग मेरे को इसमें ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइब करे हुए हैं, वीडियोस देखते हैं, उनको पता है कि जब मैं देहरादून जाती हूँ तो मैं वहाँ के वीडियोस डालती हूँ। और मेरे पापा का जो मिनिस्ट्री वाला बंगलो है, उसको मैंने बहुत बार वहाँ पे वीडियोस वगैरह बनाए हैं और लोगों ने काफी पूछा भी है। सो वो वहां पर पोस्टेड हैं हमेशा से, स्टार्टिंग से उनकी जॉब वहीं पर थी। तो 13 मार्च 1990 में वहीं पर पैदा हुई, वहीं पे मेरा बॉर्न हुआ और मेरे मम्मी पापा वहीं रहते हैं। बट बेसिकली ओरिजिनली हम लोग हरियाणा से हैं। हरियाणा में गुड़गांव में हमारा घर है। गुड़गांव में मेरी मतलब जो भी हमारा एक प्रॉपर ओरिजिन होता है ना, हमारा अपना घर, मेरे दादा, मेरे चाचा चाची, मेरे कजन्स, सब लोग गुड़गांव में रहते हैं। बट मेरे पापा की जॉब देहरादून में, तो इसकी वजह से हम लोग देहरादून में रहे थे। सो और बाकी हमारा सब हरियाणा का। तो बेसिकली आई एम फ्रॉम हरियाणा, बट यस, हरियाणा से वी आर राजपूत। राघव सरनेम है, तो हम लोग राजपूत कैटेगरी के हैं, तो हम लोग वहीं से आते हैं। तो हरियाणा में गुड़गांव में हमारा अपना प्रॉपर ओरिजिन घर है। तो ठीक है, तो देहरादून में रहे, वहां पे मेरा बॉर्न हुआ, मैं वहां पर बड़ी हुई। मैंने अपना स्कूलिंग करा, छोटे से स्कूल करा, फिर कॉलेज अपना पहले स्कूलिंग करी पूरी। उसके बाद मैंने अपना स्कूल करा 1st to 12th, जो मैंने करा केंद्र विद्यालय, जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का था, जो जिसमें मेरे पापा ऑफिस में है, उन्हीं का केंद्र विद्यालय है। सो केवी होते हैं ना, वही वाले। तो यस, वहां पर केंद्र विद्यालय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का ही अपना केवी था। तो वहां पर मैंने एडमिशन लिया, मैं पढ़ी। 1993 में मेरी सिस्टर बॉर्न हुई। मेरी एक सिस्टर है, अगर मैं बात करूं अभी, तो 1993 में मेरी सिस्टर बॉर्न हुई। सो घर में अभी फिर हम लोग कौन हुए, मम्मी पापा मैं और मेरी सिस्टर। तो हम दो सिस्टर्स है। वी आर नॉट हैविंग एनी थर्ड सिबलिंग, नो ब्रदर नो सिस्टर, नो थर्ड सिबलिंग, वी टू आर सिस्टर्स। ओके, तो हम दोनों बहनें हैं। तो 1993 में वो हुई, तो हम दोनों की जर्नी स्टार्ट हुई। हम दोनों ने सेम स्कूल में पढ़ा, 1st से 12th तक सेम स्कूल में। वो मेरे से 2 साल, 2.5-3 साल पीछे चल रही थी क्लास में, क्योंकि वो इतनी छोटी है मेरे से। तो हम पढ़ते गए। पढ़ने के बाद जैसे ही 12th आया, सो फिर सोचा कि अब क्या करना है आगे। तो काफी दिमाग में चीजें थी, क्योंकि मेरे पास 12th में पीसीएम भी था। लाइक मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो, मेरे पास चारों सब्जेक्ट्स थे। तो क्योंकि मेरे को मतलब मैंने एक्चुअली 10th के बाद ना, या तो आप मैथ्स एंड कंप्यूटर एक साथ ले लेते हो और इंजीनियरिंग की तरफ चले जाते हो, क्योंकि 10th में मैंने साइंस से लिया था। एंड उस समय पे ये 90% वगैरह नहीं आती थी। तो मेरी 10th में माई परसेंटेज, I think my percentage was around 79. Yeah, it was around 79, in between 79 point something in 10th. तो फाइनली फिर सोचा कि अब साइंस तो मिलना ही है, तो साइंस ही लेना है। तो चलो ठीक है। अब साइंस में क्या ऑप्शन होता था कि या तो मैथ्स एंड कंप्यूटर्स ले लो एक साथ, मैथ्स एंड कंप्यूटर्स ले लो, या फिर आप मैथ्स एंड वो बायो ले लो, अलग से बायो ले लो। मैंने मैथ्स एंड बायो दोनों ले लिया। मैं चाहती थी कि मेरे पास 12th के बाद ऑप्शन सही हो जाए, तो मैंने मैथ्स एंड बायो दोनों लिया। तो मैंने 11th-12th अपना पीसीएमबी से किया, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो चारों आती थी। जब 12th पास आउट हुआ, तो मेरा मन था कि चलो मैं इंजीनियरिंग करती हूँ, उसी तरफ जाती हूँ। बट ठीक है, फैमिली को था कि नहीं, एक होता है ना कि मेडिकल बैकग्राउंड रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। और वो ठीक भी था, क्योंकि एक ये मेडिकल बैकग्राउंड एक ऐसा बैकग्राउंड होता है जिसमें मतलब आप अपना खुद का भी काम कर सकते हो, अपना खुद का भी कुछ खोल सकते हो। बाकी चीजों में आपको कहीं ना कहीं जॉब ही करना पड़ेगा। यहाँ पे आप अपना प्रोफेशनली कुछ भी क्लिनिक, कुछ भी हॉस्पिटल ओपन कर सकते हो। कोई रिटायरमेंट एज नहीं है, कुछ नहीं है। तो दैट वाज फाइन। तो मैंने किया। अब हुआ क्या कि भाई पहले आप कोचिंग करते हैं। कोचिंग
कोचिंग करने के लिए गई मैं राजस्थान, कोटा, जो आपने सुना होगा, कोटा फैक्ट्री बहुत सुना होगा। यस, मैं वहीं पर गई थी, एलन से मैंने कोचिंग करी थी, मैं वहां पर गई। तो का यार नो डाउट कोटा अच्छी जगह थी, कोटा में इंस्टीट्यूट अच्छे से, सब कुछ अच्छा था। बट एक होता है ना कि आप पढ़ते हो, आप मेहनत करते हो, बट आपको फिर भी थोड़ा सा ये रहता है कि यार मतलब आप मतलब उतना उतना आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं आई होती, आप उतना कॉम्पिटिटर नहीं हो पाते। तो मैं सही बताऊं, जितना मैं आज हार्ड वर्किंग हूं ना, अगर मैं उतनी तब होती ना तो पता नहीं मैं क्या होती। तो उस समय आई डोंट नो क्या हुआ, जब मैं वो कोटा में थी, हाफ ऑफ द टाइम मेरा होम सिकनेस रहा मुझे घर की, क्योंकि जस्ट मैं 12 पास आउट करते वहां चली गई, तो मेरे को एक तो होम सिकनेस बहुत ज्यादा हो गई थी, मुझे घर की बहुत याद आने लग जाती थी, मुझे किसी की मम्मी देखकर मम्मी याद आ जाती थी, किसी के पापा देखकर पापा याद आ जाते थे। तो ना मैं बहुत ज्यादा इमोशनली बहुत ब्रेक डाउन हो गई थी उस टाइम पर। और बाकी ये था कि यार वहां पर इंटेलिजेंट बच्चे बहुत थे, तो उनको देखकर भी थोड़ा सा मैं नर्वस हो जाती थी, बहुत सारी चीजें थी। तो मतलब ये था यार, ये नो डाउट ये मेरे एंड से ही था कि मतलब मैंने उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं करी जितनी अच्छी मुझे करनी चाहिए थी। तो फाइनली उस टाइम पर नीट नहीं होता था, उस टाइम पर स्टेट पीएमटीज होते थे, जैसे पीएमटी उत्तराखंड, पीएमटी उत्तर प्रदेश, पीएमटी बाहर के जो भी स्टेट्स हैं उनके, इस तरह से मतलब आपके लगा लो 3 महीने हर संडे एग्जाम ही होते रहते थे। अभी तो ये ना एक ही एग्जाम होता है, उसी से एक बार में रिजल्ट आ जाता है। उस टाइम पे ऐसा होता था कि हर हफ्ते आपके कहीं ना कहीं किसी किसी स्टेट में एग्जाम होता था और आपको जाना होता था। सो फाइनली एग्जाम दिया, तो देने के बाद मेरा जो स्टेट गवर्नमेंट का था उसमें प्राइवेट एमबीबीएस हो रहा था, बट उसकी फीस बहुत ज्यादा थी, और दूसरा गवर्नमेंट में मेरा कुछ नंबर उससे रह गया था। तो फाइनली वी डिसाइडेड कि चलो कोई बात नहीं, अब हम डेंटल सर्जरी ले लेते, बीडीएस ले लेते। सो मैंने वो लिया, तो वो मेरा गवर्नमेंट सीट के अंदर अंडर ही था, तो देहरादून में, तो वो मैंने लिया। वो मेरा मैनेजमेंट सीट के अंदर नहीं था, कोई कोटा सीट के अंदर नहीं था, वो प्रॉपर काउंसलिंग में जो गवर्नमेंट सीट आती है उसी के अंदर अंडर था। तो मैंने वो लिया, फिर वहां पर पढ़ाई करी, 5 साल पढ़ाई करी, सब अच्छा था, सब सही निकला। उसके बाद मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी। जब मैंने जॉब स्टार्ट करी तो मैंने सबसे पहले ऋषिकेश में ही जॉब करी, एक चैरिटेबल हॉस्पिटल था वहां पर जॉब करी। वो टाइमिंग थोड़ा मतलब मेरे को सूट नहीं करा, वो टाइमिंग ऐसा था 9 to 7, 7:30, वो क्योंकि प्रॉपर हॉस्पिटल था। तो वहां से मैंने विद इन शायद 6 से 7 मंथ्स मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने वहां पर एक सीमा डेंटल कॉलेज ज्वाइन किया, जो आपने काफी सुना होगा, ऋषिकेश में सीमा डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है। मैंने वो ज्वाइन किया। वो ज्वाइन करने के बाद फिर दूसरा 3 साल मैंने वहां जॉब करी। फिर हुआ क्या, वहां पे जॉब करते करते 2018 में हो गई मेरी शादी। अब 2018 में 15 में मैं पास आउट हुई, 15 में पास आउट किया, और उसके बाद मेरा 2018 में मेरी शादी हुई। अब इस बीच में आप बोलोगे शादी, मेरे हस्बैंड को जो लोग देखते हैं वीडियोस वगैरह में या जानते हैं, तो मैं बता दूं कि वो हरियाणवी नहीं है, वो पहाड़ी है, वो गढ़वाली है। बट सम डेस्टिनी बॉट अस टुगेदर, हम दोनों मिले, सब सही लगा, सब कुछ अच्छा लगा, तो फाइनली पहाड़ी और हरियाणवी का मिलन हो गया और हमारी हो गई शादी। और 2018 में हमारी शादी हो गई और हम लोग काफी खुश थे, सब अच्छा चल रहा था। फिर मैं शादी करते ही मैं वापस देहरादून चली गई थी अपनी जॉब पर, क्योंकि मैंने जॉब रिजाइन नहीं दिया था। मेरा ये चीजें बहुत पर्टिकुलर रहती है दिमाग में, मैं आपको बता दूं, ये हमेशा रहता है कि मैंने कभी भी अपना करियर, कभी भी जॉब को मैंने फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। मतलब मेरा ये था, सोचो मैंने शादी कर ली, दिल्ली बेस्ड लड़के से शादी करी, वो दिल्ली में रहते थे, मैं बता दूं, वो पहाड़ी है, वो गढ़वाली है, वो है पौड़ी के, बट वो दिल्ली में ही रहते थे। सो पर मैंने बोला मैं शादी करके आ रही हूँ, जब तक मुझे दिल्ली में जॉब नहीं मिलेगा मैं ऋषिकेश का जॉब नहीं छोड़ूंगी। तो ही वाज लाइक कि ओके नो प्रॉब्लम। तो हम लोग शादी हुई, शादी करते ही हम 1 हफ्ते के अंदर चले गए बाहर घूमने। तो हम लोग बाहर इंटरनेशनल ट्रिप पर गए थे, वहां पर घूमने गए, वहां से घूम कर आए, छुट्टी खत्म हुई मेरा 1 हफ्ता, और फिर मैंने जाके वापस ऋषिकेश में रिज्यूम कर लिया। ऋषिकेश में रिज्यूम किया, तो मेरा जब नवंबर में शादी, तो अपना दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने मैंने वहां पे जॉब किया। मार्च में मेरे को फरीदाबाद मानव रचना डेंटल हॉस्पिटल में जॉब मिल गई थी, तो मैंने वहां से रिजाइन दिया, आकर मानव रचना डेंटल हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया 2019 में। यस, 2018 में शादी हुई थी ना, हाँ 19 में मैंने मार्च में इसको ज्वाइन कर लिया था। वो ज्वाइन करा, मानव रचना में मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही, सब कुछ अच्छा था, अच्छे दोस्त मिले, काफी अच्छे लेसन्स मिले, अच्छा बुरा हर तरह का वक्त आया, सब अच्छा था, सब अच्छा चला। सो फाइनली अब मैं आपको बताती हूँ, जब यहाँ पर भी 3 साल गए 2019 के बाद। 2019 के बाद मैंने 3 साल वहां पे जॉब करी थी, और बीच में आ गया था कोविड आया, और जैसे ही मार्च का कोविड आया, सो हमारा जैसे 18 के बाद 19 में हमारी एनिवर्सरी आई थी नवंबर में, तो 19 के बाद वी थॉट कि अब हम बेबी प्लान करेंगे। तो 2019 का जैसे ही 2019 में एनिवर्सरी आई, 2020 में जैसे ही कोविड आया और आज पता चला कि आज से लॉकडाउन लग रहा है, दैट मंथ आई मिस्ड माई पीरियड और मैंने कंसीव कर लिया, और मेरा कंसीव हो गया।
अब मेरी जर्नी, क्योंकि वो लंबा लॉकडाउन था, वो तो 6-8 महीने का लॉकडाउन था, तो मार्च में जैसे आज जैसे लॉकडाउन लगा है ना, और मेरे को कल या परसों में पता चला दैट आई एम प्रेग्नेंट, और वो पूरा अगले अक्टूबर तक, नवंबर में मेरी डिलीवरी हुई और अक्टूबर तक मैं घर पर ही थी, मैं घर से ही काम कर रही थी। मेरे वर्क प्लेस पर लोगों को पता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हुई, ऐसी कोई चीज है, कुछ भी नहीं, लोगों को पता ही नहीं चला। सो हुआ क्या कि लोगों को आइडिया ही नहीं लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो अक्टूबर तक टाइम ऐसे ही निकल गया। फिर नवंबर आ गया, नवंबर में मेरा बेबी हो गया। ये मेरा बेबी जो यहाँ पर बैठा हुआ है, ये मेरा क्यूटी पाई, इसको मैंने बैठाया भी लैपटॉप देकर। सो ये हो गया। और 2020 में उसके बाद अपना नॉर्मल अपना जॉब चल रहा था, बच्चे का फर्स्ट बर्थडे आया, सब कुछ अच्छा रहा। फिर 2022 में आई डिसाइडेड कि अब मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, मतलब हो गया 1 साल से ऊपर का, हो गया 1-2 साल का, एंड इट इज द टाइम कि मैं अपने करियर पे फोकस करूँ, क्योंकि अब मैं हर चीज से फ्री हो गई, शादी से फ्री हो गई, बच्चे से फ्री हो गई, हर चीज से फ्री हो गई। तो अब मेरे पास ऐसा, अभी मैं बोलती हूँ, अभी मेरे पास आई एम हैप्पी, आई एम स्टेबल, मेंटली स्टेबल। क्यों? क्योंकि मेरे पास ना कुछ ऐसी चीज करने को नहीं है जो मुझे परेशान करे। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, देखो लड़कियों के लिए ना कुछ चीजें होती हैं जो सोसाइटियल प्रेशर या फैमिली प्रेशर से लड़कियां परेशान होती है। या तो ये क्योंकि शादी नहीं हो रही है ना, शादी का है तो लोग पूछते रहते हैं शादी कब होगी, शादी कब होगी, शादी कब करोगे। या दूसरा होता है कि शादी हो गई है और 2-4 साल हो गया, बच्चे नहीं हो रहे, तो जो भी मिलता है वो यही पूछता रहता है कि बच्चे कब होंगे, बच्चे कब होंगे। इमोशनली लोग थोड़ा सा ट्रॉमा दे देते हैं कि भाई बच्चे कब होंगे, ये सब। और रही बात, अभी भी लोग बोल देते हैं कि दूसरा बच्चा कब होगा, तो पर वो तो पर्सनल चॉइस है ना, उसमें तो अब लोगों को क्या है, लोग तो दूसरे के बाद तीसरा भी बोल देंगे, चौथा भी बोल देंगे, लोगों का बोलने का क्या है। तो फाइनली आई एम स्टेबल कि भैया शादी हो गई, अपना एक बच्चा हो गया, जो चाहिए होता है आपको अपनी जिंदगी में, एक बच्चा, वो हो गया, मैं फ्री हूँ। अब मुझे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। अब पोस्ट ग्रेजुएशन किस में करें? उसके बाद मैंने सोचा कि पोस्ट ग्रेजुएशन किस में करें, मतलब एमडीएस करें, डेंटल सर्जरी में करें, या किस फील्ड में करें। तो डेंटल सर्जरी में तो मुझे नहीं करना था, क्योंकि मुझे क्लिनिकली जाना ही नहीं था, ना मुझे कोई क्लिनिक खोलने में कोई इंटरेस्ट था। सो फिर एमडीएस करके फायदा क्या है ना, तो मैंने वो नहीं किया। तो मैंने किया मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन इन मेडिसिन रिसर्च, जिसमें क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, जिसमें ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स होते हैं, जिसमें आपका मैं बोलूँ क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, मतलब जो बेसिकली मेडिसिन की रिसर्च करते हैं उसके ऊपर। तो मैंने वो किया मैक्स देहरादून से, मैक्स हॉस्पिटल देहरादून से मैंने वहां से किया। तो मेरा 2023 में वो कंप्लीट हो गया था। हाँ, अभी 25 चल रहा है ना, पिछले साल, हाँ 2023 में वो मेरा कंप्लीट हो गया था। सो वो मेरा कंप्लीट हो गया है पोस्ट ग्रेजुएशन। बट अभी मैं एज अ बात करूँ तो वहां से फिर मैंने मनोरक्षा से रिजाइन कर दिया था 2023 में। 2023 में फिर मैंने दिल्ली में जो ऑफिस जॉब मिल गई थी कॉर्पोरेट में, तो मैंने यहाँ पर ज्वाइन करी। सो तो अभी मैं एज अ मेडिकल ऑफिसर जॉब कर रही हूँ दिल्ली में, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में। सो अब लाइफ इज मतलब ठीक है, सब सही है। बाकी हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आई विश कि मैं इससे रिलेटेड जॉब करूँ आगे जाके। जब मैंने किया है, इसमें सब कुछ चीजें अपना टाइम लगाया है। और हाँ, मेरा सोचो, मतलब मैं फुल टाइम जॉब कर रही थी, मैं फैमिली में रह रही थी, मेरे पास बच्चा संभालने को था, सब कुछ था, स्टिल मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन था वो मेरा डिस्टिंक्शन से गया था विद 86% मार्क्स। सो वो काफी अच्छी बात थी, मतलब मेरे को काफी अच्छा लगा, आई वॉज सो हैप्पी। सो ये चीज थी। और इस तरह से मैंने बताया आपको कि मैं कहाँ पैदा हुई, कहाँ मेरी स्कूलिंग चली, कॉलेजेस चले, कैसे शादी हुई, सब चीजें हुई। अभी तक मैंने 3 जॉब स्विच करी हैं, पहले ऋषिकेश में करी, फिर मानव रचना फरीदाबाद करी, अभी मैं दिल्ली में कर रही हूँ। अपना मेन जो हमारा हेल्थ केयर ऑफिस है वहां पर मैं हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ एज अ मेडिकल ऑफिसर, तो अभी मैं वहां पे जॉब कर रही हूँ। तो मेरे जो भी डेंटल ग्रेजुएट्स ये जॉब वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनसे यही बोलूंगी कि अगर आपको भी लगता है कि आप क्लिनिकली जॉब नहीं करना चाहते, या आपको क्लिनिकल कोई इंटरेस्ट नहीं है डेंटल डिपार्टमेंट्स में नहीं करना, देन गो फॉर नॉन क्लिनिकल फील्ड्स। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे, मतलब आप सोचोगे भी नहीं इतने सारे ऑप्शंस हैं। बट ये थोड़ी सी मेहनत रखनी पड़ेगी, थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको ट्राई करना है कि आप ना अपना जो बेस है ना, मतलब मेडिकल का, वो स्ट्रांग रखो। मतलब आपको सारा फार्मा आना चाहिए, आपको मेडिकल जनरल मेडिसिन आना चाहिए, जनरल सर्जरी आना चाहिए, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। और यस, अभी फिलहाल हम लोग रह रहे हैं दिल्ली में, एंड दिल्ली में आई एम लिविंग विद इन लॉज, जॉइंट फैमिली इन लॉज। सो टिल नाउ एवरीथिंग इज गोइंग गुड, एज फार एज गुड। बाकी आई डू ऑल माई वर्क अलोन, मैं ये चीज आपको बता दूं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आई एम लिविंग इन जॉइंट फैमिली तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मेरे लिए लाइफ बहुत, लोगों को लगता है मेरे लिए लाइफ बहुत इजी है होगी कि बस ऑफिस जाना है, ऑफिस से आना है, मुझे सब कराया मिलेगा, ऐसा नहीं है गाइस। मैं सुबह 5 बजे उठ के अपना पूरा प्रॉपर ब्रेकफास्ट, प्रॉपर लंच सब बना के जाती हूँ, और
सब पैक करके टिफिन में रख के सब करके लंच प्रिपेयर करके घर पे रख के मैं ऑफिस जाती हूँ पूरा दिन शिफ्ट करती हूँ। जैसे ही घर पहुंचती हूँ लिटरली यू कांट इमेजिन कि मैं 6:45 पे मैं घर पहुंचती हूँ और 7 o'clock मैं किचन में होती हूँ 15 मिनट के अंदर, और उस 15 मिनट में मैं शावर ले रही होती हूँ, कपड़े चेंज कर रही होती हूँ, बहुत सारी चीजें कर रही होती हूँ उस 15 मिनट में। तो उसके बाद मैं जाती हूँ अपना किचन में 7 से 8:30-9 बजे तक, जिसमें मैं अपना डिनर प्रिपेयर करती हूँ। अगले दिन का मॉर्निंग का कोई छोटा मोटा प्रिपरेशन होता है, क्योंकि हर चीज आप स्क्रैच से सुबह ही शुरू नहीं कर सकते ना, तो छोटा छोटा चीज होता है, जैसे मसाला पीस के रखना है, कोई सब्जी काट के रखनी है मॉर्निंग के लिए, वो मैं रात को करके रख देती हूँ। तो उस 1 घंटे में मैं डिनर भी प्रिपेयर करती हूँ और बाकी चीज भी करती हूँ। वो करने के बाद फिर मैं सारा समेटने के बाद घर अपने रूम पे आती हूँ। रूम पे आके मेरा बेटा छोटा है 4 साल का, तो उसको भी पढ़ाना है, उसकी भी पढ़ाई देखनी होती है। एनी हाउ इस चीज में मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, उसको पढ़ाना, उसकी पढ़ाई लिखाई सारी चीज वो ही मैनेज करते हैं। सुबह तो देखो मेरा शिफ्ट सुबह का है, मैं निकल जाती हूँ 7:30 7:45 पे, तो उसको मतलब मैं जब ब्रेकफास्ट लंच सब बना के जाती हूँ तो वो उसको पीछे से उठाते हैं, नहलाते धुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, उसको स्कूल के लिए तैयार करके भेजते हैं। तो वो सारी चीजें वो देखते हैं। तो ही इज माई सपोर्ट सिस्टम। तो सही बताऊं उनके बिना तो बहुत इम्पॉसिबल चीज है। तो अगर आज मैं यहाँ पर अकेले सारी चीज मैनेज कर पा रही हूँ ना, तो जस्ट बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड ओनली। सो ये चीज है। सो ये होता है। और फिर रात को आके वो मेरी हेल्प करते हैं कानों को छोटा मोटा चीजें कराने में, या जैसे फ्रूट्स वगैरह इधर उधर रखने हैं। देखो उनको ना किचन का काम नहीं आता ना, वो उन्होंने कभी किया तो उनसे वो नहीं हो पाता। मैं बात करूं कि वो सोचे कि मैं किचन का काम भी कर लूं, ये तो वो नहीं करते। बट यस, वो जहां कहीं भी मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं ना, वो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। वो लिटरली पूरा सपोर्ट करते हैं मुझे अच्छे से। तो ये चीज है और उनके अंदर, और बाकी वो सब कर लेते हैं। मतलब आप रूम का कोई काम बोल दो, कोई इधर उधर का काम बोल दो, वो सारी चीज कर देंगे। कुकिंग नहीं आती उनको, और फिर ठीक है, मतलब जिसको जो नहीं आता उसको अननेसेसरी फोर्स थोड़ी करना उस चीज के लिए। बाकी वो करते हैं। और हाँ, तो इसलिए यार ऐसा नहीं है कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मैं फैमिली के साथ रहती हूँ तो मेरा कोई मैं बहुत आराम से सब कुछ हो जाता है, या मेरे को कुछ नहीं करना पड़ता होगा, या ऐसा कुछ नहीं है। भाई सारा काम करना पड़ता है, सारा। मतलब कहने वाली बात है ना कि बस ऐसा कुछ नहीं, सारा करती हूँ मैं काम। रात को आके भी करती हूँ, फिर बच्चे को पढ़ाती हूँ, फिर अगले दिन के अपने अपने बच्चे के कपड़े प्रेस करके रखती हूँ, सो दैट हमें सुबह इजी रहे ऑफिस जाना, स्कूल उसको स्कूल जाना। तो ये चीज है। सो इसीलिए भाई मैं यही बोलूंगी हर लड़की को कि हम लोग बहुत स्ट्रांग होती है यार, बहुत स्ट्रांग। मतलब मैं सही बता रही हूँ, हम लोगों से ज्यादा स्ट्रांग कोई नहीं होता, और ये चीज बहुत अच्छी है। और हम लोगों में ना खुद ही एक चीज होती है, मैं सही बता रही हूँ। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जितना काम हम लड़कियां, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही, जितना काम हम लड़कियां करती है ना दिल्ली में, मतलब मैं बता रही हूँ आपको 70-80% लड़कियां हैं, विमेन्स हैं, जो मुझे सुबह मेट्रोज में मिलती हैं जिस समय मैं जा रही होती हूँ, और वो पीछे कहीं स्टेशन से आ रही होती हैं। सोचो, मतलब वो भी सारी वर्किंग लेडीज हैं, मैरिड हैं, उनके भी बच्चे हैं, और उन सबके हाथ में भी टिफिन होते हैं, सब कुछ होता है। मे भी हो सकता है उनके घर में थोड़ा बहुत हेल्प हो, उनको कुक रखा हो या जो भी रखा हो, बट फिर भी लड़की फीमेल्स बहुत स्ट्रांग होती है, सब चीजें बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है। ये तो होता है, बट करने वाले कर लेते हैं। सो इसलिए इससे आई एम प्राउड कि मैं एक लड़की हूँ और मैं बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ, और मेरी वजह से मेरा हस्बैंड, मेरा बच्चा भी अच्छे से मैनेज्ड है। मुझे इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी है दैट माय हस्बैंड इज हैप्पी विद मी because of me, and my kid is happy with me and because of me. So इससे अच्छा आपको क्या चाहिए? और ये चीजें मुझे मोटिवेट करती है जब मैं देखती हूँ ना इन दोनों को कि ये दोनों खुश हैं हर चीज में, मेरे से रिलेटेड हर चीज में मैं इनके लिए कुछ कर रही हूँ, खुश हैं। ये मेंटल पीस है इनके पास। मेरे हस्बैंड मेंटल पीस के साथ ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं तो खुशी खुशी घर आते हैं। उनको किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई कलेश नहीं है, कोई चिकबाजी नहीं है। सेम बच्चा है मेरा, बच्चा अपनी माँ के साथ खुश है, अपनी अपनी मम्मी पापा के साथ खुश है, फैमिली में खुश है। तो और क्या चाहिए? तो ये चीज होती है। सो गाइज, ये थी मेरी सारी जर्नी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, मतलब आप सॉरी प्रॉब्लम नहीं हो, मतलब आपको इससे रिलेटेड कोई भी मुझसे कुछ पूछना हो या कोई भी बात हो, तो नीचे कमेंट कर देना या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। और मुझे मुझे जितने भी स्ट्रॉन्ग लेडीज है ना, जितनी भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मॉमीज हैं, वाइफ्स हैं, लेडीज हैं, लड़कियां, उनसे कनेक्ट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो यू कैन कनेक्ट मी देयर। सो टेक केयर। आज के लिए इतना ही, अब मैं जा रही हूँ, कुछ और काम भी करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।